Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following has been the basic material for the origin of life? So देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बेसिक मटेरियल रही है ओरिजिन ऑफ लाइफ की. सो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं. कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या है प्रोटीन्स, ऑप्शन सी इज न्यूक्लिक एसिड या ऑप्शन डी इज न्यूक्लियोप्रोटीन. सो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. सो देखिए सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं. पहला ऑप्शन है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट. सो द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट. सो देखिए कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब है. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन, मतलब ऐसे कार्बन जिनसे वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं. इसका जो फॉर्मूला है इस हिसाब से वो होता है CnH2O की पावर n, यानी कि यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स. n इज नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स. सो देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें क्या होता है. दे आर बेसिकली शुगर्स containing carbon, hydrogen and water. और उसमें भी ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं उस समय धरती पर ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं थी, अनऑक्सीजनिक इन्वायरमेंट था. एट द टाइम ऑफ व्हेन लाइफ वॉज जस्ट फॉर्मिंग, जब बिल्कुल बन रही थी तब उस समय धरती पर ऑक्सीजन था ही नहीं. तो यहाँ पे इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं सकता. सो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो गलत हो जाएगा. कार्बोहाइड्रेट इज नॉट द बेसिक मटेरियल. इसके बाद देखिए, इसके बाद है प्रोटीन्स. सो जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, सो दीज प्रोटीन्स आर ऑल्सो मैक्रोमोलिक्यूलर. These proteins are polymer of amino acids. और ये जो अमीनो एसिड्स होती हैं ये भी किसी का पॉलीमर होती हैं. देखिए समझिए क्रोनोलॉजी क्या है. पहले सबसे पहले है न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स में इस तरीके के कुछ इनकोडिंग्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं. अमीनो एसिड, या फिर अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स जो एक प्रॉपर मतलब पॉलीमर बनाते हैं. न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड. ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या बनाती है, इसमें जिस हिसाब से न्यूक्लियोटाइड्स और उनके कोड्स प्रेजेंट होते हैं ये कोड्स के हिसाब से वैसे ही अमीनो एसिड बनाती है. और अमीनो एसिड जो हैं वो पॉलीमराइज होकर क्या बनाती हैं, प्रोटीन. सो देखिए क्रोनोलॉजी में प्रोटीन कितना बाद में आ रहा है, यानी जब तक प्रोटीन बना होगा तो उससे पहले अमीनो एसिड ऑलरेडी बन चुके होंगे और उनसे पहले भी न्यूक्लिक एसिड ऑलरेडी बन चुके होंगे जो कि न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से फॉर्म हुए होंगे. तो यहाँ पे प्रोटीन भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक एडवांस्ड मॉलिक्यूल है. देखिए बच्चा सी और डी, अभी ये जो क्रोनोलॉजी हमने डिस्कस की इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है
ये एक बेसिक मटेरियल है फॉर प्रोटीन. So this nucleic acid is important as this is the third option is nucleic acid. So देखिए न्यूक्लिक एसिड में क्या है कि ये किससे बने होते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ पॉलीपेप्टाइड. सो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. सो इसे हम और क्या कह देते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड. सो दीज आर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स. इसके अलावा इनकी और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग. सेल्फ रेप्लिकेटिंग and can contain genetic information from one generation to other. और इसमें जिस हिसाब से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, मतलब जिस अमीनो एसिड का कोड इसमें प्रेजेंट होगा उसको ये फॉर्म कर सकती है, यानी कि इट कैन फॉर्म अमीनो एसिड्स as per the code containing code. यानी देखिए ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक तो प्रोटीन का जो बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड है, और जो मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें भी आपको सबसे पहले अमीनो एसिड्स मिली थी जो किससे बनी होंगी, न्यूक्लिक एसिड से ही बनी हुई होंगी. और इनमें ये जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग की प्रॉपर्टी है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिजिन ऑफ लाइफ से, क्योंकि ना सिर्फ वो उस बेसिक ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए बल्कि उसकी प्रोजेनीज में भी होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या है, दे कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये जो आपका ऑप्शन सी है यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी न्यूक्लिक एसिड. अब देखिए एक बार हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की भी, जो कि है न्यूक्लियो प्रोटीन. सो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन नाम से ही पता चल रहा है, इसको अगर हम ब्रेक कर लें तो न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड बाइंडेड with प्रोटीन मॉलिक्यूल. यानी कि जब भी कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल से बाइंडेड होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन. ये प्रोटीन जो है उसमें लिंकिंग होती है न्यूक्लिक एसिड की. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो भी गलत हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी. Nucleic acid is the basic material
for origin of life. I hope you understood it well. Best of luck.